द 100 सीजन 2 एपिसोड 8। क्लार्क लेक्सा से बात करने के बाद कैंप की ओर लौट कर आती है। वो एबी को बताती है कि ग्राउंडर्स की कमांडर लेक्सा के साथ हुए समझौते में ये तय हुआ है कि फिन की मौत के बाद ही ग्राउंडर्स स्काई पीपल का साथ देंगे। कैंप में ज्यादातर स्काई पीपल फिन को ग्राउंडर्स को सौंप देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि फिन ने आर्क में भी एक छोटी सी स्पेस वॉक के लिए उनकी 3 महीने की ऑक्सीजन बर्बाद कर दी थी। वहाँ इस बारे में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसमें रेवन मेजर बायरनी को जोरों से धक्का दे देती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आर्क पर फिन रेवन को उसके आने वाले 0G एग्जाम की पढ़ाई में हेल्प करता था। वो रेवन से पूछता है कि उसको अपने बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहिए। वो कहती है कि वो बस अपने इस एग्जाम को क्लियर करना चाहती है और स्पेस में 0 ग्रेविटी वॉक करना चाहती है। फिन रेवन को अपने हाथों से बना हुआ रेवन यानी एक क्रॉ एक मेटल चेन के साथ गिफ्ट कर देता है। क्लार्क और एबी फिन को ग्राउंडर्स को देने के लिए अभी तैयार नहीं है। गेट पर ग्राउंडर्स के 2 सैनिक रुके हुए फिन को ले जाने का इंतजार कर रहे हैं। अंदर कैंप में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाता है। मॉर्फी को भी एक गन मिल जाती है। बेलेमी और क्लार्क भी वहीं मौजूद हैं। फिन बेलेमी की सिक्योरिटी में हेल्प करना चाहता है, लेकिन बेलेमी उससे अंदर जाने के लिए कहता है। क्लार्क टोडाक में घटी घटना, वही जिसमें फिन ने कई लोगों को अंधाधुंध गोलियां चलाकर 18 गांव वासियों को मार दिया था, का ब्लेम मॉर्फी पर लगाती है, क्योंकि वो भी फिन के साथ वहां मौजूद था और चाहता तो इसे होने से रोक सकता था। जवाब में मॉर्फी कहता है कि तुम उस घटना के लिए अपने आप को ब्लेम करो, क्योंकि फिन उस वक्त तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्लार्क और अभी लिंकन को देखने और उससे सलाह लेने के लिए जाते हैं। वो अब पहले से काफी बेहतर है। एबी लिंकन से पूछती है कि क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे हम फिन को बचाकर लेक्सा के साथ समझौता कर सकते हैं। लिंकन कहता है कि अब और कोई रास्ता नहीं है, फिन को मरना ही होगा। ऑक्टेविया के पूछने पर कि वो लोग फिन के साथ क्या करेंगे, लिंकन बताता है कि फिन ने 18 लोगों को मारा है, तो उसे भी उन 18 लोगों की तरह दर्द झेलना होगा। ग्राउंडर्स फिन को बहुत ही खतरनाक तरीके से मारेंगे। लिंकन उन लोगों को सलाह देता है कि तुम लोग जैसा लेक्सा कहती है वैसे ही करो, क्योंकि कई लोगों की जान जाने से बेटर है एक जान का जाना। क्लार्क लिंकन से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह पा रहे हो, फिन तो तुम्हारा दोस्त है। तब वो क्लार्क को बताता है कि मरे हुए 18 लोगों में भी कई मेरे दोस्त थे। एबी रेवन को मिलने के लिए जाती है, जो कि जहा के साथ ही नजरबंद है। वो रेवन को वहाँ से जाने देती है। जहा भी एबी को कहता है कि सभी की जिंदगी बचाने के लिए फिन को ग्राउंडर्स को सौंप देना ही बेहतर होगा। वो एबी को याद दिलाता है कि हमने धरती पर 100 बच्चों को भी भेजा था। एबी उसकी बात नहीं सुनती। क्लार्क देखती है कि फिन राशन इकट्ठा कर रहा है। उसका इरादा वहाँ से चले जाने का है। फिन क्लार्क को कहता है कि वो क्लार्क को बहुत प्यार करता है और उसे सेफ रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो क्लार्क को अपने आप को माफ कर देने के लिए कहता है। क्लार्क उसे वहाँ से जाने के लिए मना करती है। उन्हें तभी ग्राउंडर्स के जोरों से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। वो कह रहे हैं, ब्लड मस्ट हैव ब्लड, यानी खून का बदला खून। एबी कैंप के गेट पर आती है और वहाँ खड़े लेक्सा के सिपाहियों को कहती है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। राइडर्स वहाँ से वापस कैंप की ओर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो केन है जो कैंप की ओर आ रहा है। केन को ग्राउंडर्स ने आजाद कर दिया था। केन, जहा और एबी इस सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। केन ग्राउंडर्स की ओर से कमांडर लेक्सा के लिए एक प्रपोजल रखता है कि अगर हम फिन को उन्हें नहीं सौंप सकते तो हम खुद ही फिन को उसकी सजा दे देते हैं। केन का मानना है कि ये फिन के लिए भी अच्छा होगा, उसे बिना किसी तकलीफ की मौत मिल जाएगी। एबी को अभी भी डिसीजन लेने में परेशानी हो रही है। वो बाहर आती है, तब रेवन और बेलेमी उसके फिन के बारे में आगे के प्लान के बारे में पूछते हैं। वो कहती है कि हम लोग रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बेलेमी को समझ में आ गया है कि अब ये लोग फिन को ग्राउंडर्स को सौंप देने के बारे में सोच रहे हैं। फ्लैशबैक में आर्क पर दिखाया जाता है कि फिन रेवन को बर्थडे विश करता है और उसके टेस्ट का रिजल्ट पूछता है। रेवन का रिजल्ट हमेशा की तरह टॉप क्लास आया है, लेकिन वो फिजिकल टेस्ट में फेल हो गई क्योंकि उसके हार्ट की साउंड ठीक नहीं आ रही थी। वो उदास है क्योंकि वो अब 0 ग्रेविटी वॉक नहीं कर पाएगी। फिन रेवन को मिलने बुलाता है। उसके पास रेवन के लिए एक सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट है। वो मेंटेनेंस बे से एक स्पेस सूट चुरा कर ले आया है। वो चाहता है कि रेवन अपनी स्पेस में वॉक करने की इच्छा को पूरी कर ले।
रेवन उसे इंस्ट्रक्शंस देती जाती है और वो स्पेस में फ्लोट करती है। ये उसके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। वो बहुत खुश है। रेवन फिन के बुलाने पर वापस आर्क पर आ जाती है। रेवन अंदर आकर अपना स्पेस सूट उतार रही होती है, तभी वहाँ का आउटर डोर ब्रीच अलार्म बजना शुरू हो जाता है। कैंप में बेलेमी फिन को ढूंढता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि पूरे कैंप में लोग टेंशन में है। वहाँ तभी एक स्काई पीपल फिन पर हमला कर देता है। बेलेमी उसे मार कर गिरा देता है। ये सब देखकर क्लार्क फिन को लेकर ड्रॉप शिप की ओर जाने लग जाती है। कैंप में एबी केन के साथ लिंकन से मिलने जाती है। केन लिंकन से पूछता है कि अगर हम फिन को खुद ही सजा देंगे तो क्या तुम्हारी कमांडर मान जाएगी। लिंकन का मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये सब कुछ इंदिरा के ऊपर छोड़ दिया गया होता तो अब तक यहाँ कोई भी स्काई पीपल जिंदा नहीं बचा होता, और वो लोग अभी जिंदा हैं तो अपने आप को लकी समझें। एबी डिसाइड करती है कि वो इंदिरा से बात करेगी। फिन और क्लार्क ड्रॉपशिप की ओर जा रहे होते हैं, तभी उन पर एक ग्राउंडर अटैक करता है। वो क्लार्क को घायल कर देता है। फिन उसे गोली मारने के लिए गन उठा लेता है। उस वक्त वो ग्राउंडर भाग जाता है। बेलेमी, रेवन और फिन ड्रॉपशिप पहुंच चुके हैं और फिन और क्लार्क का इंतजार कर रहे हैं। फिन क्लार्क को उठाकर ड्रॉपशिप में लाता है, जहां बेलेमी और मॉर्फी उसकी देखभाल करते हैं। एबी इंदिरा से मुलाकात करती है। वो इंदिरा से कहती है कि वो नहीं चाहती कि अब और लोग मारे जाएं। इंदिरा का कहना है कि एबी झूठ बोल रही है। उसने फिन को भगा दिया है क्योंकि उसके एक आदमी ने फिन को जंगल में देखा था। इंदिरा का कहना है कि फिन ने जो भी किया है उसके लिए उसे मरना ही होगा। क्लार्क की बेहोशी टूटती है। बेलेमी ड्रॉपशिप के बाहर देखकर बताता है कि बाहर ग्राउंडर्स आ गए हैं और उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया है। फ्लैशबैक में आर्क पर रेवन डोर ब्रीच को खोजने की कोशिश करती है। वो लगातार फिन को इंस्ट्रक्शंस देती जाती है कि वो दरवाजे को मैनुअली खोलने की कोशिश करे, लेकिन फिन के दरवाजे को मैनुअली खोलने के कारण आर्क की 3 महीने की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। फिन रेवन के स्पेस सूट को उतारकर खुद पहन लेता है, क्योंकि रेवन अगर पकड़ी गई तो उसे 18 साल से ज्यादा की होने के कारण फ्लोटिंग की सजा मिल जाएगी, जबकि फिन अभी 18 साल से कम उम्र का है। उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। फिन को अरेस्ट कर लिया जाता है। आर्क के लोग फिन को स्पेस वॉकर कहकर चिढ़ाते हैं। सिंक्लेयर रेवन के पास आता है और उसे बताता है कि उसने उसके हेल्थ सर्टिफिकेट को इग्नोर कर दिया है और अब वो 0G मैकेनिक है। रेवन अब 0 ग्रेविटी स्पेस वॉक कर सकती है। ड्रॉप शिप पर रेवन फिन की जगह मॉर्फी को ग्राउंडर्स को सौंप देना चाहती है, क्योंकि गाँव में उस वक्त फिन के साथ मॉर्फी भी मौजूद था। फिन आकर उन दोनों के बीच हो रही बहस को रोकता है। फिन मॉर्फी को ऊपर जाकर ड्रॉपशिप के पीछे वाले हिस्से पर नजर रखने के लिए कहता है। वो खुद ड्रॉपशिप के नीचे के हिस्से में रहता है और बेलेमी, रेवन और क्लार्क को ड्रॉपशिप के फ्रंट गेट पर रहने का इंस्ट्रक्शन देता है। फिन रेवन के गले मिलता है और उसे कहता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। क्लार्क, बेलेमी और रेवन आगे के गेट पर नजर रखे हुए होते हैं, तभी वो देखते हैं कि फिन बाहर जाकर ग्राउंडर्स को सरेंडर कर रहा है। क्लार्क, रेवन, बेलेमी और बाकी स्काई पीपल देख रहे हैं कि ग्राउंडर्स फिन को सजा देने की तैयारियां कर रहे हैं। एबी भी जानती है कि अब वो लोग फिन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। रेवन क्लार्क को एक चाकू देती है। वो फिन को बचाना चाहती है, क्योंकि आर्क पर फिन उसकी जगह जेल गया था। रेवन चाहती है कि क्लार्क इस चाकू से लेक्सा को मार दे। क्लार्क चाकू ले लेती है। वो लेक्सा के टेंट तक आती है। इंदिरा उसे आगे जाने से रोकती है, लेकिन लेक्सा के कहने पर उसे अंदर जाने देती है। क्लार्क लेक्सा से विनती करती है कि वो फिन के ऊपर दया दिखाकर सभी को बता दे कि वो कितनी पावरफुल है। वो लेक्सा को बताती है कि फिन ने उन गांव वालों को क्लार्क के लिए ही मारा था। लेक्सा कोई दया नहीं दिखाती। वो क्लार्क को कहती है कि अगर फिन ने गांव वालों को तुम्हारे लिए मारा था तो वो अब तुम्हारे लिए ही मरेगा। क्लार्क लेक्सा से फिन को लास्ट गुड बाय कहने की परमिशन मांगती है, जो कि लेक्सा उसे दे देती है। क्लार्क फिन के पास आती है और उसे बताती है कि वो भी फिन को बहुत प्यार करती है। उसके गले लगती है। फिन भी क्लार्क को थैंक्स कहता है। वो फिन से अलग होती है। तब हमें पता चलता है कि क्लार्क ने रेवन के दिए हुए चाकू से फिन को मार दिया है। वो फिन को तड़पते हुए मरता नहीं देख सकती थी। लेक्सा फिन को मरा हुआ देखकर अपने आदमियों को वापस बुला लेती है। रेवन ये देखकर बहुत बुरी तरह चिल्लाती है और बेलेमी उसे संभालता है।